Hello students, here we are going to learn about subject and predicate. As we know, every sentence comprises two parts, a subject and a predicate. Subject, what or whom the sentence is about, and predicate, the part that tells something about the subject. The person, place or thing we mention is the subject. Whatever we say about the person or thing is the predicate. For example, Mahi is reading a book. Here we see Mahi is the subject because the sentence is about Mahi and Mahi is the subject, and whatever is something about Mahi is predicate. Mahi and what she does is reading a book, and is reading a book is a predicate. सब्जेक्ट वह होता है, ठीक है, जिस पर पूरा सेंटेंस होता है, हमारा पूरा वाक्य क्या करता है, डिपेंड करता है. अगर हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, इज रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ रही है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है. तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, टोटल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है. जो काम को करने वाला होता है वो कौन होता है, कर्ता ही होता है. सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता. तो यहाँ पर माही हमारा क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को ही रख सकते हैं, ठीक है. तो माही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता. अब हम बात जो कुछ भी माही के बारे में है, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. तो माही करता है और माही क्या कर रही है, तो किताब पढ़ रही है. तो इज रीडिंग ए बुक हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. एट द सेम वे, माई मदर was going to आगरा, ठीक है. अगर हम इस सेंटेंस में देखते हैं, माई मदर क्या हो जाएगा, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा. was going to आगरा, यहाँ से ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. क्योंकि कर्ता कौन है, माई मदर, ठीक है. क्योंकि काम करने वाला कौन है, माई मदर. अब जो कुछ भी माँ के द्वारा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. तो वाज गोइंग टू आगरा, कहाँ जा रही थी, तो आगरा जा रही थी. तो यहाँ से वाज से लेकर फुल स्टॉप तक हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है. जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया, द पर्सन, प्लेस और थिंग वी मेंशन इज द सब्जेक्ट. किसी व्यक्ति को या स्थान को या कोई वस्तु को जब हम किसी सेंटेंस में मेंशन करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, कर्ता होता है. तो ये क्या है, पर्सन है. माई मदर क्या है, पर्सन है. तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में कर्ता. और जो कुछ भी इस कर्ता के बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस वस्तु के बारे में आगे मेंशन किया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है. तो माँ कौन सा काम कर रही है, आगरा जाने का, ठीक है, आगरा जा रही थी. तो ये वाज गोइंग टू आगरा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. हरी has completed his work. अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो हरी हमारा क्या है जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट, कर्ता. अब हरी, जो कुछ भी हरी के बारे में अब बताया जाएगा, अब वह क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा. हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अब यहाँ से ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. बहुत आसान है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्सरसाइज. ये क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की बुक है और ये क्लास 4, 5, 6 सब बच्चे समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से. जिम सैट अंडर द ट्री, ठीक है. अगर हम ऊपर पढ़ते हैं कि क्या करने को दिया गया है, तो इन ए सेंटेंस जनरली सब्जेक्ट कम्स बिफोर प्रेडिकेट. सामान्य तौर पर किसी भी वाक्य में हम देखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है ना.
लेकिन however sometimes a sentence is inverted to lay emphasis on the predicate. In such sentence the predicate comes before the subject. लेकिन फिर भी कभी कभी किसी वाक्य में हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है. जिम सैट अंडर द ट्री, यहाँ पे हमारा जब हम इसमें देखते हैं तो क्या जिम सैट अंडर द ट्री, जिम जो है तो पेड़ के नीचे बैठा है. इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, प्रेडिकेट पहले लाना है और सब्जेक्ट को बाद में. अंडर द ट्री सैट जिम, इससे हम ये ऐसे भी हम अगर अपना सेंटेंस बनाते हैं तो ये गलत नहीं होगा. जनरली हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, लेकिन अगर प्रेडिकेट को हम पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता है. तो यहाँ पे हमें समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. वैसे ही हम देखते हैं द डॉग केम डाउन द स्टेयर्स, डॉग जो है तो नीचे आया. तो हम क्या करते हैं, डॉग को बाद में कर देते हैं सब्जेक्ट पार्ट को और प्रेडिकेट पार्ट को पहले कर. डाउन द स्टेयर्स द कम द डॉग, तो इससे भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा. अब बात करते हैं वो एक्सरसाइज की जो आपके द्वारा कंप्लीट करना है. रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. नेवर अगेन विल यू डू दैट. इस सेंटेंस को थोड़ा इधर उधर किया है और हमें इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में इसको बदलकर सही क्रम में लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, यू विल नेवर अगेन डू दैट. वैसे ही हम देखते हैं रेयरली हैव आई ईटन बेटर फूड. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई के बाद हम लेंगे हैव, उसके बाद रेयरली, फिर वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो आई हैव रेयरली ईटन बेटर फूड. ऐसे ही हमने करके ABCDE ये 5 सेंटेंस हमने बनाया है. आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज सेंटेंसेस कंप्लीट बाय योरसेल्फ. ये होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ 4 सेंटेंसेस, 2, 3, 4 जितने भी हैं 4-5 ये आपके द्वारा करना है. तो इसे आप कंप्लीट करिए, सब कुछ मैं नहीं करवा सकती. तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे. कंप्लीट योर एक्सरसाइज.